श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, गीता में बताई हुई मेरे द्वारा योग की ये विधियाँ लुप्त प्राय पृथ्वी में हो गई हैं। पहले ये प्रचलित थी और राजाओं ने, सूर्य ने, सब ने इसको जाना था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म करता होने पर मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि राग, भय, क्रोध और सर्वथा नष्ट हो जाने पर मैं अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप इंसान हो जाता है और उन्हें पा लेता है, अर्थात जिंदगी का उद्देश्य ये होना ही चाहिए। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बदता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए अर्जुन को जो बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उसका अध्ययन जरूर करें। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का आशय यहाँ पे यह हुआ कि आप कर्म करके भी कुछ अपना, कुछ ईगो या कुछ अहंकार न रखें कि मैंने कार्य किया, उसे अकर्म भाव से देखें। और अकर्म करना अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं उसको अकर्म मानते हुए उसे ही कार्य अपना समझें और अहंकार न करें, जिससे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि पंडित
कोई जाति से नहीं अपने ज्ञान से हुआ करते हैं। और कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य किसी जाति समूह या किसी कुल वंश में पैदा लेने से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और कर्मों के अनुसार विभाजित होते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अर्थात जो सब बंधनों से सब लालच मोह से मुक्त हो गया है, उसके कर्म क्या कर रहा है शरीर रूपी कार्य अपनी स्वेच्छा से, वो मायने नहीं रखते। अर्थात जो मोह लालच वश कर्म नहीं करता वही परम ज्ञानी है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। अर्थात यज्ञ रूपी अग्नि में आपने अपने सभी अहंकार एवं आपने सारे अहम और आपने सारे बंधन त्याग दिए हैं, वो इंसान खुद को ब्रह्म रूपी ही समझ सकता है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन द्वारा यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा ही रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यहाँ यज्ञ का आशय स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है कि इंद्रिय रूपी अग्नि जो आपकी हैं उनको यज्ञ समझकर हवन कर दीजिए, अर्थात अपनी इंद्रिय रूपी लालसाओं कामनाओं का हवन कर दीजिए अपने यज्ञ रूपी तप में, वही परम योग है। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ से अर्थात यहाँ है कि अपनी कामना रूपी इच्छाओं को अपने तप रूपी यज्ञ में हवन करना। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपमान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और आपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन कर दिया करते हैं। ये भी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञों को जानने वाले लोग अपने संसार रूपी जो शरीर मिला है यहाँ तक कि उसका भी हवन कर देते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ से आशय है कि आप अपनी इच्छा, कामना, क्रोध, मोह, लोभ इन सब का हवन जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस तप के साथ करते हैं उसी को यहाँ पे यज्ञ कहा गया है। अर्थात इन सब अग्नियों का, इंद्रिय रूपी अग्नि,
काम क्रोध मोह रूपी अग्नि का हवन जिस दिन आपने अपने तप से कर दिया तो आप परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। यज्ञ रूपी इंद्रिय रूपी अपनी इच्छाओं को इंद्रिय रूपी अपनी इच्छाओं को तप रूपी यज्ञ में हवन करना भी कर्म बंधन से आपको मुक्त कर सकता है। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अपने मन में आप ज्ञान यज्ञ और अकर्म कर्म निष्काम कर्म रूपी यज्ञ अगर अपना लेते हैं तो आप निश्चय ही ये जो संसार के क्रियाकलाप फैले हुए हैं उनसे मुक्त होकर श्रेष्ठ हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मेरे द्वारा वर्णित किए गए यज्ञ जो इस संसार से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसा ज्ञानी जो यज्ञ कर चुके हैं उनसे ज्ञान प्राप्त कर तू इस संसार में उस यज्ञ को अपना, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, ऐसा करने से तू अपने में और मेरे दोनों में ही परम परमात्मा को देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप के समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस संसार रूपी बंधन में तब भी तू सुख रूपी जीवन या सुख को प्राप्त होगा, परम आनंद को प्राप्त होगा, अगर तू ऐसे मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय करता है। अगर आप इस भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी इंद्रियों, अपने काम क्रोध को वश में करते हुए उनको यज्ञ रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं तो आपका पिछला जीवन क्या रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका अगला जीवन आनंदित होगा। अगला जीवन अर्थात ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वाला जीवन। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। अतः इंद्रियों को जीतने वाला, सर्व साधनों से युक्त और श्रद्धावान मनुष्य जो लगन और डिसिप्लिन में रह के ज्ञान को प्राप्त करता है वो भगवत रूप परम शांति को भी प्राप्त करता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। जो मनुष्य संशय में ज्ञान मार्ग को नहीं चुन पाता है उसके लिए ना यह लोक में सुख है, ना परलोक में सुख है और कभी भी वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। जिसने अपने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का अर्थात उसके कर्म करने या ना करने की लालसा उसे किसी प्रकार से ललायित नहीं करती है, इन सब का उसने नाश कर दिया है या यज्ञ में अपने इच्छा रूपी कर्मों को भस्म कर दिया है, वो मनुष्य निश्चय ही उसको किसी प्रकार के कर्म बांध नहीं सकते हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके
समत्व कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए हे अर्जुन, तू इस मोह के बंधन से मुक्त होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा और अपने अज्ञान रहित मन को यज्ञ रूपी अग्नि में भस्म करते हुए अपने विवेक ज्ञान रूपी तलवार से उसका भेदन करते हुए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस वाक्य